दोस्तों चूहे आजकल हर किसी के घर की एक बहुत ही बड़ी समस्या बन गए हैं। इनका घर में आना तो बहुत आसान है लेकिन इन्हें निकालना बहुत ही मुश्किल। इन्हें भगाने के लिए बहुत सारे तरीके हम आजमाते हैं लेकिन फिर भी ये हमारे घर में बार बार आ जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी पावरफुल रेमेडी के बारे में बताऊंगी जिसके लिए ना आपको किसी दवाई का इस्तेमाल करना है और ना इन्हें पकड़ने के लिए किसी पिंजरे वगैरह खरीदने की झंझट आपको पड़ेगी और बहुत आसानी से बिना मारे बिना किसी दवाई के आप इन्हें घर से भगा पाओगे और वो भी पूरे 5 सालों तक के लिए। ये रेमेडी दोस्तों इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि एक बार भी अगर इसका इस्तेमाल आप घर के किसी भी कोने में कर लोगे ना, तो उस एरिया से ही चूहे हमेशा के लिए निकल जाएँगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या वो रेमेडी है, कैसे इस्तेमाल करनी है और कितनी मात्रा में आपको बनानी है, सब कुछ मैं आपको वीडियो में डिटेल से बताऊँगी, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। रेमेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसे बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान। तो दोस्तों इससे पावरफुल रेमेडी को बनाने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो है यहाँ नारियल का तेल। नारियल का जो ये तेल होता है दोस्तों पुराने समय से इस्तेमाल किया जाता है। पहले के समय में भी चूहे वगैरह, घूस वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे और इन्हें भगाने के लिए उस टाइम पर देसी रेमेडीज़ का इस्तेमाल किया जाता था। उन्हीं में से एक रेमेडी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसे कैसे बनाना है चलिए मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको चाहिए अदरक। अदरक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि औषधीय तत्वों से भरा होता है और पुराने समय से इसका इस्तेमाल चूहों को भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको करना ये है कि अदरक का एक छोटा-सा बस टुकड़ा लेना है और इतने से टुकड़े को ही आपको बढ़िया तरीके से कूट लेना है। इतना ही टुकड़ा काफ़ी है आपके घरों से 5 सालों तक के लिए चूहों को भगाने के लिए। कई बार दोस्तों होता ये है कि चूहे हमारे घर में बहुत आसानी से आ जाते हैं लेकिन इनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत सारे लोग तो इतने परेशान हो जाते हैं कि कई बार ज़हर वगैरह चूहों को दे देते हैं या कई बार बुक्स रख देते हैं जिससे कि वो बुरी तरीके से उस पे चिपक जाते हैं। ये बहुत ही गलत और गंदा तरीका है तो मैं इसको यूज़ बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो आप यहाँ पे सिंपल और पावरफुल रेमेडीज़ का यूज़ करिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको चाहिए यहाँ पे नींबू का रस। नींबू का जो रस होता है इसमें साइट्रिक एसिड होता है और जैसे ही आप इसे अदरक में मिलाते हो तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्रिएट होता है। जैसे कि आप देख रहे हो इसका जो कलर है वो बिल्कुल पिंक कलर का हो गया है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल अपना काम करना शुरू कर चुका है और यही हमें चाहिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको चाहिए नारियल का तेल। वैसे आजकल जो नारियल के तेल मार्केट में अवेलेबल है आप इन्हीं को यूज़ करिए। इस तरीके से थोड़ा-सा नारियल का तेल आपको इस मिश्रण के अंदर मिला देना है और इस तरीके से आपको तेल को बढ़िया तरीके से नींबू और अदरक में मिक्स कर देना है। ये एक ऐसा पावरफुल सॉल्यूशन है दोस्तों जो कि एक बार में ही चूहों के ऊपर बहुत तेज़ी से असर करता है, तो इसका सावधानी से इस्तेमाल करिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से आपको लेना है यहाँ गेहूँ का आटा, जवार का आटा, बाजरे का आटा, मक्के का आटा, कोई भी जो आपके पास हो आप उसको ले लीजिए। वैसे चूहों को भगाने के लिए गेहूँ का आटा सबसे बढ़िया होता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने 1.5 से 2 चम्मच के करीब लिया है गेहूँ का आटा और इस तरीके से आपको इस मिश्रण के अंदर बिना पानी का यूज़ किए ऐसे ही इसको गूँथ लेना है। क्योंकि दोस्तों चूहों को भगाने के लिए वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन उससे होता ये है कि ना चूहे घर के अंदर मर जाते हैं और वो सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि घर के किस कोने में जाकर वो मर रहे हैं हमें कुछ नहीं पता होता। घर में बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है जब वो सड़ जाते हैं, तो उन्हें ढूंढने का झंझट, फिर सफाई का झंझट और इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार तो चूहा इतना ज़्यादा सड़ जाता है कि उसमें कीड़े तक पड़ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चल पाता। लेकिन इस रेमेडी की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसमें ना चूहों को मारने की ज़रूरत पड़ती है ना पकड़ने की ज़रूरत पड़ती है। बिना किसी झंझट और तामझाम के आप बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इस रेमेडी को घर पे बनाकर और चूहों को 5 सालों तक के लिए भगा सकते हो। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इस तरीके से आपको आटे को बढ़िया से गूँथ के छोटे-छोटे आपको टॉफ़ियों टाइप की शेप में ऐसे काट लेना है, ठीक है? जितने ज़्यादा चूहे घर में हो उस हिसाब से आप इनको गोलियों को छोटा-बड़ा साइज़ रख सकते हो, ज़्यादा कम मात्रा में बना सकते हो। अब यहाँ पे कोई भी आलू का टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, कई बार ऐसा होता है ना हमारे घर में जो आलू होते हैं कई बार वो ख़राब हो जाते हैं या फिर मीठे आ जाते हैं और खाना हम पसंद नहीं करते, तो आप आलू का ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। या फिर जो कई बार सब्जियां वगैरह होती हैं जैसे टमाटर होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और उनको हम फेंक दिया करते हैं, लेकिन जो चूहे होते हैं ना इन्हें ये सब्जियां वगैरह ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती
होती हैं खाने के लिए। तो आप इनका यूज़ कर सकते हो और इस रेमेडी को ऐसे जैसे मैं लगा रही हूँ ना, बिल्कुल ऐसे आप इसके अंदर भर देना है। जिससे कि चूहों को ऐसा लगेगा कि वो खाने के लिए उन सब्जियों को आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो इस मिश्रण को खाएँगे और जैसे ही ये पेट में उनके जाएगा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन उनके पेट में होता है, जिससे कि वो तिलमिला के आपके घर से बाहर निकल जाते हैं पानी की तलाश में। तो यहाँ पे आपको इसी तरीके से इसका यूज़ करना है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है और बहुत ही कारगर तरीका है। मैंने खुद यूज़ करके देखा है और इसीलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि ये चूहों के ऊपर डेफिनेटली 101% वर्क करता है। तब तक दोस्तों मैं इस रेमेडी को तैयार करती हूँ, तब तक आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को इस वक्त दुनिया में कहाँ, किस गाँव, किस शहर से देख रहे हो, ताकि मुझे भी पता चल सके कि वीडियो आपको कहाँ कहाँ तक पसंद आ रही है। अब चलिए दोस्तों बताती हूँ कि इस रेमेडी का यूज़ किस तरीके से करना है और कितनी बार करना है। अब यहाँ पर दोस्तों रेमेडी देख सकते हैं बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, हमारा जो अच्छा जो साफ़ सुथरा किचन होता है, अक्सर चूहे इसको आकर गंदा कर देते हैं और ज़्यादा पॉटी वगैरह कर देते हैं, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा सफाई का दोबारा से झंझट हो जाता है। बार बार किचन को साफ़ करना पड़ता है, बर्तनों को साफ़ करना पड़ता है। तो आप इस रेमेडी का यूज़ अपने किचन एरिया में सबसे पहले करेंगे। जिन लोगों के घरों में किचन में ज़्यादा चूहे आते हैं, स्लैब पर चढ़ जाते हैं और यहाँ पर गंदा कर देते हैं किचन स्लैब को, तो वहाँ पर यूज़ करें। इसके अलावा इनकी जो आने की जगह होती है वो होता है हमारा मेन दरवाज़ा। कई बार हम दरवाजे के नीचे कपड़ा वगैरह लगा देते हैं, तो इस तरीके से चूहों को रोकना पड़ता है ना। तो आप क्या करेंगे, चूहे जो आते हैं ना इसके नीचे वाले जगह से आते हैं, जो ये डोर का जो थोड़ी सी भी स्पेस होगी, तो छोटे वाले चूहे कई बार आ जाते हैं, उनको छोटी सी जगह चाहिए, वो बहुत आसानी से घर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप इस रेमेडी को इस तरीके से घर के आसपास, दरवाजे के आसपास ऐसे रख देंगे। तो ये छोटी छोटी जो गोलियाँ होती हैं इस तरीके से आप इसे रख दीजिए। इसकी जो गंध है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है जो चूहों को लगती है, और जब वो उसके पेट में जाता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से ये अपना काम करना तुरंत शुरू कर देता है। अब यहाँ पर दोस्तों कई बार हमारा जो सोफ़े वगैरह होते हैं या टेबल वगैरह होते हैं, इनके नीचे जो है हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन चूहे इनके नीचे अक्सर छिप जाते हैं या फिर घूमते रहते हैं। तो ये भी इनके छिपने का बहुत अच्छा जगह होता है, तो यहाँ पर भी आप इसको रख दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों जो हमारा बेडरूम होता है, चूहे अक्सर बेड के अंदर चले जाते हैं या फिर बेड के नीचे काफ़ी ज़्यादा स्पेस होने की वजह से ये घूमते रहते हैं, गंदगी फैलाते हैं। तो आप यहाँ पर भी 1 से 2 गोलियाँ या फिर इस तरीके से आलू या किसी भी सब्ज़ी वगैरह के टुकड़े में इस मिश्रण को लगाकर भर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो सिलेंडर वगैरह होता है, यहाँ पर अक्सर चूहे ना सबसे ज़्यादा छिप जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी इस तरीके से एक गोली को या फिर किसी भी सब्ज़ी के टुकड़े में भर के इसको रख दीजिएगा। तो दोस्तों ये जो तरीका है ना, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही तेज़ी से काम करने वाला तरीका है, जो कि सब अपने लोग घर में बना सकते हो और बहुत ही आसान तरीके से, पावरफुल तरीके से घर से चूहों को भगा सकते हो। तो आज से ही इस रेमेडी का यूज़ करना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लंबे समय से कमेंट्स आ रहे थे कि चूहों को भगाने के लिए हर तरीका आजमा चुके हैं, लेकिन फिर भी चूहे बार बार घर में आ जाते हैं, कोई भी रेमेडी काम नहीं करती है। तो आप एक बार इस तरीके से इस रेमेडी को बनाकर यूज़ करके और फिर इस्तेमाल करके देखिए। ये बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है, और मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसे लगी। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। जल्दी मिलूंगी फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।